की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव भ्रमण पे निकले थे। इधर उधर घूमते वक्त माता पार्वती के बाल उलझ जाते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत ही परेशानी हो रही थी। तभी भगवान शिव ने कहा, क्या हुआ देवी पार्वती, तुम बहुत ही दुखी लग रही हो, तुम बहुत ही परेशान लग रही हो। भ्रमण करते हुए मैंने ध्यान ही नहीं दिए, मेरे बाल बहुत ही उलझ गए हैं, कितने दिनों से मैंने अपने बाल धोए नहीं हैं। सोच रही हूँ सामने जो नदी है उसके तट पे जाके अपने बालों को धो लूं, ताकि मेरे बालों में से मैल निकल जाए, स्वच्छ होकर सुलझ जाए तो ठीक है। तब तक इस नदी के किनारे मैं विश्राम कर लेता हूँ, तब तक तुम नदी के पास जाके नहा लो। जाओ देवी, वृक्ष के नीचे मैं विश्राम कर रहा हूँ, उसके बाद ही हम अपनी यात्रा आरंभ करेंगे और वापस कैलाश चलेंगे। ठीक है स्वामी, फिर वे थोड़ी देर में आती हूँ। भगवान शिव वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे और माँ पार्वती एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके नदी पर बाल धोने के लिए चली गई। माँ पार्वती नदी पे पहुँची तो सब स्त्रियां उनके लंबे बाल देखकर देवी पार्वती कहने लगी, सुनिए, आपके पास कोई ऐसा साधन है कि मेरे लंबे बाल उलझ हैं जो सुलझ जाएं? अभी वहाँ की औरतें कहती है, हम या तो यहाँ पानी भर रहे हैं, हमारे पास भला क्या होगा, जो भी है हमारे घर पर है, तो क्या आप मेरी सहायता कर सकती है? मुझे बालों अपने सुलझाने के लिए आवश्यकता है, क्या आप में से कोई मेरे बालों को सुलझा देगा? हाँ, नहीं, क्यों हम अब तुम्हारे बालों को सुलझाएं? हम ऐसे ही किसी के बालों को हाथ नहीं लगाते। हमें नहाकर तो अपने घर जाकर भोजन की तैयारी करनी होती है। अगर हमारे कपड़ों पर बाल गिर गए तो हमें फिर से नहाना पड़ेगा और इतना समय हमारे पास नहीं है। हाँ, हम नहीं कि तुम्हारे बालों को यहाँ पे सुलझाने के लिए बैठे और तुम्हारे बाल टूटकर हमारे साड़ी पर लिपट जाएंगे और भोजन में कभी बाल आ गया तो घर वाले बहुत ही गुस्सा करेंगे। चलो रे चलो, बहुत ही देर हो रही है। तुम बहन, अपने लंबे बालों को सुलझाने में समय लगेगा, इस पे कंघा फेरना पड़ेगा। बहन, अभी हमारे पास इतने समय नहीं है और साथ ही थोड़ा तेल लगाना होगा ताकि बाल मुलायम हो जाएं, फिर ये बाल आसानी से सुलझ जाएंगे। अच्छा, क्या तुम मेरे बालों को सुलझाने में मदद कर सकती हो? मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं अपने ही बाल सुलझा सकूं। जिसके घर में एक वक्त की रोटी बनाने का तेल नहीं है, तुम्हारे बालों में लगाने के लिए तेल मैं कहाँ से लाऊं? दुखिया बहुत ही गरीब है, वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। बहन, इन सब बातों पर तुम ध्यान मत दो, मुझे गरीब होने के कारण रोजाना ऐसे मजाक सुनने की आदत हो गई है। बहन, मैं घर से तेल और कंघा लेकर आती हूँ। दुखिया कुछ देर में ही तेल और कंघा लेकर माँ पार्वती के पास आकर बैठ गई और उसने माँ पार्वती के बालों में थोड़ा तेल लगाया, जिसके कारण बाल मुलायम हो गए। दुखिया बहुत ही प्रेम से माँ पार्वती के बालों को सुलझा रही थी। धीरे धीरे बाल सुलझ गए। जैसे जैसे दुखिया बाल को सुलझा रही थी, थोड़े बाल उसके झोली में भी गिरते जा रहे थे। दुखिया हैरान रह गई, क्योंकि जो बाल उसकी झोली में गिर रहे थे वे सोने के होते जा रहे थे। माँ पार्वती मन ही मन मुस्कुरा रही थी। माँ पार्वती के इस चमत्कार को समझ नहीं पा रही थी और माँ पार्वती के बाल पूरी तरह से सुलझ गए। इतने घने लंबे सुंदर बाल, पर वो बाल सोने के क्यों बन गए? इस भेद को उस बुढ़िया को जानना था। अचानक कंघा फेरते हुए माँ पार्वती के सिर में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है और माँ पार्वती अपने साक्षात रूप में आ जाती है। माँ पार्वती साधारण स्त्री के वेश में कहती है, हाँ बेटी, मैं तुम्हारी अपनी माँ पार्वती हूँ। तुमने मेरे बालों को कितना अच्छी तरह सुलझा दिया, तुम कितना दयालु हो, तुम दूसरों की मदद करने वाली, इसीलिए मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। बेटी, जो भी व्यक्ति दूसरों की मदद करते हैं, मैं सदैव उन पे प्रसन्न रहती हूँ, उन पे कृपा करती हूँ। मेरी बाल सोने में बदल चुके हैं, अब इन सोने को बेचकर तुम अपना जीवन सुखमय बना सकती हो। मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हारे घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। हे देवी मैया, सदा ही आपकी जय हो। जय माँ पार्वती। इसके बाद माँ पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और भगवान शिव के पास वापस लौट जाती है। अपने उदार स्वभाव के कारण दुखिया की किस्मत बदल गई और माँ पार्वती के आशीर्वाद से उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। ये कहानी हमें सिखाती है, हमें सदैव दूसरों की रक्षा करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, जिससे भगवान हमसे प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद भी हमारे ऊपर सदा बना रहता है। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं तो दूसरों की मदद करता हूँ, मगर भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं? देखिए, भगवान आपकी मदद करेंगे, मगर सही समय, सही परिस्थिति, सही वक्त पे। हो सकता है भगवान ने आपको कई मौके दिए हो, मगर आपने उस मौके का प्रयोग नहीं किया हो, आपने उस मौके को ठुकरा दिया हो। इसीलिए जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी आपसे मदद मांगे तो दुखियारी की मदद जरूर करें। क्या पता उस भेष में भगवान आपके पास हो, आपकी परीक्षा लेने आए हो। इसीलिए हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं आपके चैनल हिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। अभी तक मेरे चैनल हिताई भक्ति को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दे। माता पार्वती की कृपा आप पे सदा बनी रहे। नमस्कार।